Hello everyone, the another lecture series of the climate. आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के पर्सपेक्ट में कि इंडिया में क्लाइमेट कैसे प्रिवेल होता है और वहाँ का रीजन्स कैसे रेनफॉल एक्सेप्ट कर रहा होता है, किसके वजह से और रीज़न क्या चीज़ है, सब हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले हम लोग सीज़न के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि इंडिया में कौन कौन से सीज़न होते हैं, सीज़न किसके वजह से चेंज क्यों हो रहे हैं, सब हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो दी सीजन्स ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली इंडिया के बारे में ही नहीं बोल सकते, ये पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। So if make the diagram, अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एक बात बोर्ड पे ध्यान रखना आप लोग, कैसे कैसे ये सीज़न चेंज होते हैं। जून एंड दिसंबर, मार्च एंड सितंबर। सबसे पहले हम लोग ये पैरामीटर शिफ्ट करते हैं कि अर्थ का रोटेशन किधर से है। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया फर्स्ट लेक्चर में ही कि अर्थ का रोटेशन कैसे होता है। रोटेशन ऑफ अर्थ डायरेक्शन इज द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। तो वेस्ट टू ईस्ट, इट मीन्स द डायरेक्शन इज लाइक दिस, मेनली इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस इज लाइक symbol called as the northward shifting of sun rays। नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग ऑफ सन रेज। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज्ड मत होना कि यहाँ पे नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग क्यों लिख रहे हैं सन रेज के बारे में। तो देयर आर टू theories in the motion, that is called as the general theory of relativity and the special theory of relativity. In the special theory of relativity, there we are already discussed about the frame of reference, and in the frame of reference these are relative to each other. If someone is standing here or try to observe what is happening here, if try to see what is the problems is associated in this region. So first he look like this, if here is some balls, he just looking at these balls, and these balls represent due to the frame of reference, place will be changed and the direction of these bins also change. So the position of these balls is from here to here. तो यहाँ पे जो कोई भी खड़ा हुआ रहेगा तो उसको क्या लगेगा कि ये बॉल जो है ये इस जगह पे है, लाइक कंसीडर द पॉइंट P और P डैश। तो एक्चुअल पोजीशन बॉल का जो है वो P डैश पे है, ना कि ये P पे है। जैसे ही इसको हम लोग 0 मान लेते हैं ये पॉइंट, तो जैसे ही ये ओरिजिन पे है तो
इसको लगेगा कि ये पास में, किसके पास में है, तो इसको अगर x मान के चलते हैं और इसको x डैश मान के चलते हैं, ये O है तो ये O डैश होगा। तो एक्चुअल जो पोजीशन है इसका वो x के पास में नहीं होगा, कहाँ पे होगा, ये इसके पास में होगा, क्योंकि रीजन क्या चीज़ बताए थे, रोटेशन की वजह से, मेनली दी कोरियोलिस फोर्स इफेक्ट की वजह से। इसी की वजह से क्या होगा कि रिलेटिव मोशन में क्या होगा, ये चेंजिंग दिखाई देगा। सेम पैटर्न यहाँ पे किसके साथ होता है, रिलेटिव मोशन किसके साथ में होता है, अर्थ और सन के बीच में होता है। तो ऐसा लगता है कि सन जो है मूव कर रहा होता है किसके अराउंड में, तो वो अर्थ के अराउंड में। इसीलिए हमें सब स्टार्टिंग में सिखाया जाता है कि सन राइजेस इन दी ईस्ट एंड सनसेट इन दी वेस्ट, बट this is not the reality. Actually we are revolving around the sun. Okay, that is the called as the apparent shifting of sun rays, also called as the apparent shifting of sun rays। apparent यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है किसके लिए लिखा गया है, मेनली रिलेटिविटी के लिए लिखा गया है। ओके, सो दिस इज द नॉट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। सो मार्च टू जून ये जो पीरियड होता है यहाँ पे, ये कौन सा पीरियड होता है, ये हमारे इंडिया में मेनली समर पीरियड होता है। कौन सा समर, तो वो ड्राई समर होता है। क्यों होता है, क्योंकि मार्च और सितंबर में जो सन का जो लाइट जो है वो क्या होता है कि वो इक्वेटर पे रहता है थ्रू आउट द ईयर। सो नॉट थ्रू आउट द ईयर, इन द पीरियड ऑफ, इन द मंथ ऑफ मार्च एंड द सितंबर। सो जैसे ही इक्वेटर पे रहेगा तो टेम्परेचर यहाँ का क्या होगा, हाई होगा। तो इसी को क्या चीज़ बोला जाता है, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मीन्स, इक्वी मीन्स इक्वेटर, नॉक्स मीन्स द टेम्परेचर, यानी कि इक्वल टेम्परेचर और दी हाई टेम्परेचर ओवर दी इक्वेटर। ओके, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इक्विनॉक्स होगा। तो सितंबर में जब ओवरहेड होता है कहाँ पे, इक्वेटर पे, तो वहाँ का जो टाइम पीरियड इसमें मेंशन किया जाता है वो किया जाता है कब का, 23 ऑफ सितंबर। इस टाइम में क्या होता है कि डे और नाइट दोनों क्या होता है कि इक्वल होता है। यहाँ पे 23 सितंबर, और यहाँ पे जो हम लोग कंसीडर करते हैं वो टाइम जो होता है वो 21 मार्च को होता है। इसको क्या बोला जाता है, समर इक्विनॉक्स। ओके, सेम थिंग क्या होगा यहाँ पे दिसंबर में। अब पहले इसको देख लेते हैं, जून टू फिर सितंबर में क्या चीज़ होगा। यहाँ पे क्या होगा, फिर ये मूव करना स्टार्ट होगा। तो जैसे ही मूव करेगा तो जून और सितंबर के पीरियड में कौन सा सीज़न होता है, तो यहाँ पे रेनी सीज़न हो जाता है। अभी चल भी रहा है यही सीज़न, तो अभी जस्ट अगस्त चल रहा है, तो सितंबर आने वाला है, तो हम सब का भी पीरियड कौन सा, ये रेनी सीज़न है। तो रेनी सीज़न किसके वजह से हो रहा है, ये एडवांसिंग मॉनसून के वजह से हो रहा है। कौन सा मॉनसून इंडिया में, मेनली साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से, है ना। इसी का दो ब्रांच होता है, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट मॉनसून। सेम थिंग यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही सितंबर में आएगा तो यहाँ पे पीरियड कौन सा हो रहा है, यहाँ पे रेनी सीजन हो रहा है। जैसे ही फिर मूव करना स्टार्ट करेगा तो ये कौन सा, यानी कि हेमिस्फीयर हो जाएगा या फिर सदर्न हेमिस्फीयर होगा। जैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साउथवर्ड शिफ्टिंग ऑफ सन रेज। अब जैसे ही साउथवर्ड शिफ्ट होगा तो एक वाले पार्ट में, यहाँ वाले पार्ट में, दिसंबर वाले पार्ट में और जून वाले पार्ट में, अगर यहाँ पे जून में हमारे इंडिया में क्या होता है, गर्मी का सीज़न होता है, यानी कि समर सीज़न होता है। तो यहाँ पे जो सनलाइट जो है
वो कि कहाँ पे होता है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है। जैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाइट रहेगा 23 डिग्री एंड हाफ पे रहेगा, तो नीचे वाले पार्ट में ऑलरेडी अगर यहाँ पे समर होगा, कौन सा सीजन, समर होगा, तो यहाँ पे कौन सा होगा, नीचे वाले पार्ट में दिसंबर में क्या होगा, फिर सदर्न वाले रीजन में पार्ट में तो विंटर सीजन होगा। तो उसको हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, विंटर सॉलिस्टिस। ओके, विंटर सॉलिस्टिस भी दो तरह के होते हैं। तो एक पहला क्या चीज़ विंटर सॉलिस्टिस, और दूसरा क्या चीज़ होगा ये, इसको क्या बोलेंगे, सीजन कौन सा है, समर का है, तो क्या हो जाएगा ये समर सॉलिस्टिस। ओके, समर सॉलिस्टिस। अब जो जून में जैसे यहाँ पे डेट एक्सपीरियंस किया जाता था 23 सितंबर को, तो वहाँ भी क्या चीज़ है 21 मार्च को, तो यहाँ पे कौन सा जून, तो यानी कि 21 जून को क्या चीज़ होगा, डे का जो पीरियड होगा, यानी कि डे का साइज जो होगा वो बड़ा होगा और नाइट का क्या होगा वो छोटा होगा। इसी के वजह से क्या होंगे कि दिन बड़े होते हैं और नाइट क्या होते हैं, छोटे होते हैं। सेम इसका जस्ट अपोजिट नीचे वाले पार्ट में क्या चीज़ होगा, डे लेस नाइट मोर, यानी कि नाइट का आवर ज़्यादा होगा और डे का आवर कम होगा। तो फिर जैसे ही फिर ये दिसंबर से मार्च की तरफ शिफ्ट होगा ये सनरेज, तो इस वाले सीज़न को क्या चीज़, कौन सा सीज़न बोलते हैं हम लोग, ऑटम सीज़न। ऑटम सीज़न की वजह से ही क्या होते हैं कि पौधे के जो भी पेड़ प्लांट वगैरह के जो भी सारे और लीफ जो होते हैं वो क्या चीज़, उनका रंग जो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, और उसी की वजह से क्या होते हैं कि ट्री का जो सीड लीव्स जो है वो शेड होना भी स्टार्ट हो जाता है। इसी सीज़न को ऑटम सीज़न बोलते हैं। देन दिसंबर टू मार्च, दिस इज़ द कॉल्ड एज दी, दिसंबर से मार्च के बीच में कौन सा सीज़न रहता है मेनली, दैट इज़ दी ड्राई विंटर सीजन। So there are 4 seasons: summer season, dry summer season, rainy season that is called as the advancing monsoon, autumn season and December to March dry winter season। और इसी को क्या चीज़ बोला जाता है, retreating of monsoon। These are some basics about the seasons which is prevails in the India। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं अब क्लाइमेट की तरफ। इंडिया में क्लाइमेट कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो उस पर हम लोग मूव करेंगे। कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिया के मानसून को। तो नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा होगा दैट इज़ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो हम लोग इंडियन जोग्राफ़ी के अंदर अब एंटर करेंगे। हम लोग फिज़िकल जोग्राफ़ी का जो भी पार्ट था, क्लाइमेटोलॉजी का जो भी पार्ट था हम लोगों ने कवर कर चुका है। हम लोग इंडिया के पर्सपेक्ट में देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन से फैक्टर्स हैं। आप लोग सब इसको नोट करते जाएंगे ताकि फिर से अगर रिवीजन करने में अगर कोई प्रॉब्लम्स आता है तो आप लोग देख करके फिर उसको याद कर सके, ठीक है। कुछ दिन के बाद मैं इन सब का नोट्स भी अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग वहाँ से डायरेक्ट जा कर के नोट्स ले सकते हैं और आप अपना प्रिंट निकलवा लेना ताकि चीज़ें याद करने में आसानी हो। तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया हम लोगों ने ओवरव्यू में ऑलरेडी देख चुका था। तो क्लाइमेट का कितने सारे फैक्टर्स होते हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से थे, हम लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ देख चुका है। तो कुछ और फैक्टर्स हैं जो मेनली इंडिया के क्लाइमेट को वो अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स
affecting the factors affecting the Indian climate. ओके और अभी जस्ट हम लोगों ने सीज़न के बारे में पढ़ा है, तो सीज़न में कौन कौन से आ जाएंगे? ड्राई समर, देन दी रेनी सीज़न, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडवांसिंग मॉनसून। थर्ड जो था कौन सा था? इट इज़ द ऑटम सीजन। एंड द फोर्थ वन इज द ड्राई विंटर सीजन। और दी रिट्रीटिंग मॉनसून। और इसी की वजह से मिलनी तो तमिलनाडु वाले कोस्ट में क्या होगा कि बारिश वहाँ पे होते हैं, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के वजह से। ठीक है, ये सब चारों मॉनसून हो गए, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में। तो कौन कौन से फैक्टर हैं? तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या क्या चीज़ था? लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, टेम्परेचर, प्रेशर, ओशन करेंट्स, देन दी मेनली अब इंडिया के केस में आते हैं, तो इंडिया में जेट स्ट्रीम्स, इसी को और दूसरे नेम से जो बोला जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं इसको? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। और सबसे मेन जो है दैट इज़ द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया और क्या चीज़? जोग्राफिकल टेरेन। These are some factors which affect the Indian climate. तो सब न्यू जो है इसमें क्या चीज़ है? जेट स्ट्रीम्स है। फिजियोग्राफी में मेनली यहाँ पे जो रोल जो होता है किसका होता है? हिमालय का ज़्यादा हो जाता है, Himalayas, then the Western Ghat, then the Eastern Ghat, and some central highlands including the Vindhyas, Satpuras, Chota Nagpur plateaus. These are some central highlands. Okay. और एक चीज़ और इसमें जो हाई प्रेशर डेवलप जो होता है वो माउंटेन रीजन में तिब्बतन प्लेटू में जनरेट होता है, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। आप लोग इसको नोट कर लेना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अब, और वन बाय वन हम लोग अब सारे फैक्टर्स को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मॉनसून के बारे में कि मॉनसून वर्ड आता कहाँ से है। मॉनसून के बाद हम लोग फिर सीज़न के अंदर में जाएंगे कि सीज़न के अंदर में कौन कौन से विंड कौन से फ्लो करते हैं, रीजन कौन से होते हैं, प्रेशर डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, सब कुछ हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे।
monsoon. Okay, the word monsoon, which is not the familiar with the Indian language, it is the derived from the word mausim. This is the Arabic or Malayalam word, which is the meaning called as the seasonal reversal of विंड. अब सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड क्यों हो रहा है? ये वर्ड आ रहा है रिवर्सल यहाँ पे जैसे ही वर्ड आएगा तो इसका मतलब अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ा है किसके वजह से होगा ये? टेम्परेचर के डिफरेंस, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये दो मेन फैक्टर है जिसके वजह से विंड के फ्लो में चेंज आता है. ठीक है, तो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड दैट इज़ कॉल्ड एज दी मॉनसून इन द केस ऑफ इंडिया. तो इंडिया में भी जो मॉनसून का ब्रांच जो है वो दो तरह से बढ़ता है और इसका मेन जो रीज़न जो है मतलब क्रिएट होने का वो मेनली हाई प्रेशर डेवलप होता है. कहाँ पे? विंटर सीजन में, मेनली तिब्बतन पार्ट में, और वहाँ से वो विंड चलता है और मेनली क्रॉस करके इक्वेटर को क्रॉस करके और वो एंटर करता है कहाँ पे? अफ्रीका वाले पार्ट में. और वहाँ पे विंड जा करके क्या होगा कि मॉनसून क्रिएट होगा और मॉनसून क्रिएट होने के बाद वो राइज होना स्टार्ट होता है और राइज होने के बाद वो इंडियन हाईलैंड की तरफ वो कन्वर्ट होता है और वहीं पे जा कर के दो पार्ट में ब्रांच बढ़ते हैं. एक में क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मानसून और एक में साउथ ईस्ट मानसून. ओके, सो हम लोग डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं. फिर से यहाँ पे हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा. This is the regions of Mediterranean Sea where the jet streams were generated. So मैं यहीं पे इसको क्लियर करने का कोशिश करूँगा.
here is the Tibetan Plateau. This is the part of India, and here is the some point places where near the Madagascar, that is called as the Mescaline High. Which is developed by the pressure difference. Okay. This is the equator where the temperatures high throughout the year. जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा तो यहाँ का प्रेशर भी क्या होगा, लो प्रेशर होगा. और जैसे ही विंटर सीज़न में, अभी हम लोग जस्ट सीज़न के बारे में पढ़े हैं, तो ये जो हमारा रीजन्स जो आता है, ये जो मेरा बेल्ट जो है, ये तिब्बतन प्लेटू का जो ये रीजन्स जो आता है यहाँ पे, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का बेल्ट आ जाता है. यानी कि 30 डिग्री लैटिट्यूड पे जा कर के, नॉर्थ पे जा कर के क्या चीज़ है, रफली 30 डिग्री, एग्जैक्ट नहीं इसमें मेंशन कर रहा हूँ मैं. तो यहाँ पे क्या होगा कि हाई प्रेशर जैसे ही डेवलप होगा, तो हाई प्रेशर डेवलप होने की वजह से सेम यही मानसून जो है, यही साइक्लोन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग नेम से जाना जाता है. सेम यहाँ पे क्या चीज़ है, टाइम पीरियड चेंज हो जाता है. यहाँ पे जैसे इंडिया में जून के टाइम में आता है, तो वही यहाँ पे 1-2 मंथ्स जो एक्सटेंड करके अगस्त सितंबर में जा कर के यहाँ पे जो साइक्लोन जो आता है यहाँ पे हिट जो करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग हरिकेन्स. सेम जो यहाँ पे ये ईस्टर्न पैसिफिक वाले पार्ट में जो हिट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, टाइफून. और सेम इस वाले रीजन्स में, यानी कि ट्रॉपिक्स, इट मीन्स द सदर्न हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर के जो विंड जो हीट करती है, और जिसके वजह से रेनफॉल जो होता है, हैवी प्रेसिपिटेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मानसून के फॉर्म में उसका नेम बदल जाता है. उसका नाम क्या हो जाता है, विली हो जाता है. दीज आर दी सम नोमेनक्लेचर ऑफ दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन. तो तिब्बतन वाले प्लेटू में यहाँ पे क्या चीज़ होगा कि हाई प्रेशर जैसे ही जनरेट होगा, तो विंड का जो फ्लो जो होता है किधर से होता है, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो यहाँ से जैसे ही विंड जो जनरेट होगा, तो यहाँ पे विंड क्या होंगे, विंड जनरेट होंगे. विंड जनरेट होने के बाद ये डायरेक्ट हिट जो करते हैं, अब कहीं ना कहीं जाके हिट करेंगे. तो यहाँ पे विंड जो फ्लो करता है, कौन सा विंड होता है, वो ईस्टर्लीज विंड होता है. तो ईस्टर्लीज विंड का मतलब ये ईस्ट के यानी कि वेस्ट के तरफ से आएगी ये विंड. तो यहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर लो होने की वजह से इक्वेटर के पास में, तो मैस्करीन हाई का मतलब ये, इसका ये मतलब नहीं कि प्रेशर यहाँ पे हाई हो गया. टेम्परेचर के फॉर्म में बोला जा रहा है कि यहाँ का टेम्परेचर जैसे ही हाई होगा, तो ऑलरेडी इस कंडीशन में क्या चीज़ होगा कि यहाँ की एयर मास जो है वो राइज़ करना स्टार्ट करेगा. जैसे ही राइज़ करेगा तो सारे के सारे एयर मास एक्सपेंड होना स्टार्ट करेगा, और विंड जो चलेगी ऊपर की तरफ, यही विंड क्या करेंगे, हिट करती है जाकर के कहाँ पे, कौन से कोस्ट पे, वेस्ट वाले कोस्ट पे, इंडिया के वेस्ट वाले कोस्ट पे, इक्वेटर को क्रॉस करते हुए. और जैसे ही यहाँ पे इसको क्रॉस करेंगे, तो आपको पता है कि इस वाले रीजन्स में क्या चीज़ है, वेस्टर्न घाट है. यहाँ तक क्लियर हुआ डायग्राम के साथ. तो मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर से इंडिया का मैप बना करके, और मैं फिर दिखाता हूँ कि कैसे कैसे विंड डाइवर्ट कैसे होते हैं और इसका रीजन क्या चीज़ है.
this is the plateau, this is the peninsular part of India where the winds strikes. Here is the somewhere the mescaline high, and the wind directly reach to the western coast of here is the some western Ghats ranges, then here is the eastern Ghat which is not continuous in the range. So, and here is the Aravalli, here is the mountain range called as the Vindhyas. Here is the Satpuras, Chota Nagpur Plateau. Here is the Satpuras, and the entire belt is the Himalayan belt. And here is the some mountains like the Mismi, Dafla, Miri, Garo, Khasi, Jayantia, and some parts of the here is the islands associated with it, that is the Andaman and Nicobar. There is two group of islands, Andaman and Nicobar. So when these winds strikes to the southern part, or mainly in the western part of India, then because of the unique features of these peninsular parts, these winds fragmented into two parts. Someone is go like this, and there is no any barrier, so इसके वजह से मॉनसून के पीरियड में यहाँ पे बारिश तमिलनाडु वाले कोस्ट पे वर्षा नहीं होती है, और ये विंड जो है डायरेक्ट कहाँ स्ट्राइक करती है, जा कर के गारो खासी जयंतिया में, और विंड ट्रैप होकर के सबसे ज़्यादा जो बारिश जो करवाती है ये गारो खासी जयंतिया में, डेट इज़ दी जी मीन्स गारो, के मीन्स खासी, और जयंतिया, ये तीन क्या चीज़ हैं, हिल्स है, और ये हिल्स कुछ इस फॉर्म में एसोसिएट हैं लाइक दिस। तो जैसे ही इसमें विंड जैसे ही एंटर करेगा तो ये बाहर इसमें से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और मुश्किल होने की वजह से क्या होगा कि ये विंड इसी में सर्कुलेट करते रहेंगे, विंड सर्कुलेट होगा, मॉइस्चर जो ऑलरेडी ट्रैप करके आया है कहाँ से, मैस्क्रीन हाई से, और मॉइस्चर जैसे ही पिक करके हुए आते आएगा यहाँ पे, तो ऑलरेडी एक ही हाई करेगा, जैसे यहाँ पे एयर मास राइज करेगा दोनों तरफ से, तो यहाँ पे ओरोग्राफिक रेन होगा, और इसी के वजह से क्या होता है, टॉरेंशियल रेनफॉल, हैवी रेनफॉल होता है, और पूरे वर्ल्ड में दैट इज़ द टू प्लेस दैट इज़ कॉल्ड एज दी मौसिनराम एंड चेरापूंजी, चेरापूंजी एंड मौसिनराम, ये दो प्लेस है मेघालय में जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे लार्ज, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश इस दो प्लेस पे होता है। किसके वजह से, मेनली साउथ वेस्ट मानसून के वजह से ये दो ब्रांच में बढ़ जाते हैं, साउथ वेस्ट मानसून एंड दी साउथ ईस्ट मानसून, ये दो डिवाइड में जैसे ही होंगे तो साउथ ईस्ट वाले कहाँ अटैक करेंगे, इस वाले रीजन में अटैक करते हैं, और ये यहाँ वाले पार्ट में जैसे ही ये वेस्टर्न घाट में जैसे ही अटैक करेंगे इस वाले पार्ट में, तो ये मेनली इन दी ईस्टर्न पार्ट, मेनली इन दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट receives the higher rainfall। अब अभी जस्ट आपने पढ़ा था कि जब जहाँ पे हाई रेनफॉल होगा तो वहाँ पे क्या चीज़ बनेंगे, वेजिटेशन कवर कैसा होगा वहाँ का, तो ट्रॉपिकल
ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे। सेम थिंग्स, जैसे ही यहाँ पे विंड जो है इसके साथ में कोलाइड करने के बाद फर्दर जो विंड का जो डायरेक्शन जो हो जाता है वो हाइट पे जाना स्टार्ट होता है। अब जैसे ही यहाँ पे पैसेज मिलता है, गैप मिलता है, विंड यहाँ पे एंटर करती है और इस वाले पार्ट में, अरावली पार्ट में क्या चीज़ होता है कि विंड का इस माउंटेन रेंज का जो शेप जो है वो विंड के जस्ट पैरेलल हो जाता है। तो विंड क्या होता है कि यहाँ से पैरेलली निकल जाती है, जिसके वजह से क्या होगा कि कोई बैरियर ना होने के वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होता है। और बारिश नहीं होने की वजह से इस वाले पार्ट में, यानी कि अरावली के वेस्टर्न वाले पार्ट में इसका फॉर्मेशन होगा, डेजर्ट का फॉर्मेशन होगा। इसी डेजर्ट का नाम क्या चीज़ है इंडिया में? थार डेजर्ट। डेजर्ट बनने का रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पे माउंटेन रेंज होने की वजह से कोई बैरियर नहीं मिला। तो बैरियर जैसे ही नहीं मिलेगा तो यहाँ पे विंड स्ट्राइक नहीं करेगी, तो यहाँ पे ओरोग्राफिक रेन होने के चांसेस बहुत कम होंगे ही नहीं। और यहाँ पे कन्वेक्शनल रेन का तो कोई फिर सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अगर कोई डिग्रेडेड लैंड रहेगा, डेजर्ट रहेगा, तो वहाँ पे कोई वाटर बॉडी है नहीं, तो वहाँ पे कन्वेक्शनल रेन भी नहीं होने वाला है। तो सेम थिंग्स ये कहाँ जाके अटैक करता है? ये मेनली इन दी पार्ट ऑफ हिमालयाज़। और हिमालय में जैसे जैसे पहुंचता है ऊपर, उसके बाद इसका मॉइस्चर क्या होगा, ये धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट होता है। तो विंड का पैटर्न, यानी कि विंड फॉल का जो अमाउंट भी है क्या होगा, वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होना स्टार्ट होता है। ये मेरा कौन सा ब्रांच होगा? ये साउथ वेस्ट ब्रांच होगा ये। और कौन सा इधर वाला ब्रांच? साउथ ईस्ट वाला ब्रांच। अब जैसे ही यहाँ पे कुछ जो विंड जो है जो ट्रैप से निकल करके अब ईस्टर्न वाले पार्ट में, यानी कि विंड जो फ्लो करेगा कौन सा है? ईस्टर्न वाले, यानी कि ईस्टर्ली जो, तो इस तरफ में विंड फ्लो करते हुए कहाँ एंटर करती है? ये प्लेन्स में एंटर करती है। यूपी के प्लेन्स में, बिहार के प्लेन्स में। फर्दर ये जाकर के कहाँ मिल जाती है? दिल्ली में जाके, दिल्ली और पंजाब में जाकर के साउथ वेस्ट प्लस में साउथ ईस्ट दोनों जाकर के आपस में मर्ज होते हैं। कहाँ पे? मेनली दिल्ली एंड पंजाब वाले रीजन में जाकर के दोनों मीट करते हैं। और इस दोनों के वजह से कुछ बारिश जो है इस वाले पार्ट में भी होती है। ओके, अब यहाँ पे क्या चीज़ होगा कि बिहार वाले पार्ट में रीजन में जैसे ही एंटर करेगा, विंड एंटर करेगा, मॉइस्चर एंटर करेगा, तो ऐसा हो सकता है कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल करते जाएगा, क्या होगा? मॉइस्चर का लेवल भी घटते जाएगा। बारिश की वजह से क्या होगा कि पहले यानी कि मेघालय ये नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में रेनफॉल ज़्यादा होगा, फिर यहाँ से पार्ट थोड़ा सा इधर एंटर करेगा बंगाल में सॉरी, पश्चिम बंगाल में जैसे ही एंटर करेगा तो रेनफॉल फिर आगे बढ़ेगा बिहार में, तो रेनफॉल डिक्रीज़ होना, फर्दर डिक्रीज़ होना स्टार्ट होगा। और बारिश कम होते 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 कहाँ एंटर कर जाएगा? फिर ये दिल्ली में। और जहाँ पे दिल्ली में साउथ वेस्ट मानसून और साउथ ईस्ट दोनों विंड क्या करेंगे? आपस में मर्ज होकर के थोड़ा बहुत रेन क्रिएट करते हैं। फिर ये विंड जो है ये फिर जब विंटर सीजन जब चेंज होता है तो सेम जो विंड जो है टेम्परेचर जैसे ही लो होगा तो ये सब जो विंड जो है, इन विंड का डायरेक्शन क्या होगा? फिर वो लो प्रेशर की तरफ डेवलप करेंगे और सी ब्रिज और वैली ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। और ये विंड जो है फिर थोड़ा बहुत मॉइस्चर ट्रैप करेंगे। कहाँ से? बे ऑफ बंगाल वाले रीजन से मॉइस्चर ट्रैप करके फिर ये जैसे ही अपने रीजन्स में एंटर करेगा, यानी कि विंड किस में फॉर्म कन्वर्ट होगा? फिर ये ईस्टर्लीज में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो फिर ये कहाँ पे हिट करेगा? ये कोरोमंडल वाले कोस्ट में, यानी कि तमिलनाडु में आकर के कोस्ट में अटैक करेगा। और उसी की वजह से क्या होगा? इस वाले रीजन्स में क्या होगा? यहाँ पे बारिश होगी। किसके वजह से? तो नॉर्थ ईस्ट विंड के वजह से, नॉर्थ ईस्ट मानसून के वजह से। ओके, दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून। यहाँ तक
मुझे नहीं लगता है कोई डाउट रहा होगा, क्योंकि मैंने बता दिया सब कुछ। डायग्राम थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, बट कॉन्सेप्ट को आप अगेन देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मॉनसून का मैकेनिज़्म था। और एक विंड जो चलता है कहाँ से, तो मेडिटेरेनियन से, और मेडिटेरेनियन से चलता है तो वो एंटर करता है कहाँ पे, इंडिया में एंटर कर जाता है अफ़गानिस्तान को क्रॉस करते हुए। तो कुछ ये डिस्टर्ब वाले विंड्स हैं, जो कि इनका जो वेलोसिटी जो होता है करीब 400 किलोमीटर पर आवर होता है। काफ़ी हाईली स्पीड वाले विंड होते हैं, जो कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स में क्या होते हैं, ये विंड जो है फ्लो होते हैं और मॉइस्चर ट्रैप करके लाते हैं कहाँ से, मेडिटेरेनियन सी से। और वही मेडिटेरेनियन सी जो अफ्रीका और यूरोप के बीच में है, वहाँ से मॉइस्चर ट्रैप करके लाते हैं और हिंदुकुश जो माउंटेन रेंज है अफ़गानिस्तान में, उसको क्रॉस करते हुए इंडिया में एंटर करती है। और थोड़ा बहुत जो रेनफॉल जो है वो विंटर में जा कर के पंजाब वाले रीजन्स में होते हैं, जिसके वजह से ही वो यानी कि वीट कल्टीवेशन में ये रेंज जो है हेल्पफुल होता है। किसके वजह से, मेनली वेस्टर्न डिस्टरबेंस के वजह से। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर कर चुका है। अब हम लोग सीज़न के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। कल हम लोग सीज़न को टोटली, कल 4 सीज़न है, चारों सीज़न को पढ़ेंगे। चारों सीज़न ख़त्म करते हुए उसके बाद हम लोग क्लाइमेटिक, इंडिया में कौन कौन से क्लाइमेटिक रीजन्स कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिवीज़न जो होता है कॉपेन क्लासिफिकेशन है, लाइक दी क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में कॉपेन क्लासिफिकेशन है, देन दी जीटी त्रिवार्था क्लासिफिकेशन है, देन दी थॉर्नथवाइट क्लासिफिकेशन है। तो ये तीनों का अपना अपना क्लासिफिकेशन है। तो हम लोग 1 बाय 1 इसके बारे में भी थोड़ा बहुत नहीं, पूरा डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से रीजन को किस ढंग से डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आपको अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स होगा, कोई डाउट होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।